पार्वती अम्बा का प्राकट्य हिमांचल के यहाँ हुआ है। जब से पार्वती मैया प्रकट हुई, हिमांचल राज्य के यहाँ सब प्रकार की सुख समृद्धि आनंद वैभव प्रकट हो गया। बड़े आनंदित हैं, बड़े उत्साहित हैं। आज यह जब नारद जी को पता चला, श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी महाराज हिमांचल राज के यहाँ पहुंचे हैं। हिमांचल राज ने श्री नारद जी को प्रणाम किया, अभिनंदन वंदन किया, उनके पग पखारे और विनीत भाव से उन्हें दिव्य सिंहासन पर नारद जी महाराज को उठाया है। हाथ जोड़ करके हिमांचल राज कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपका आगमन हुआ, बड़ी कृपा है। निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बेली मेली मुनि चरणा। अपने सौभाग्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप कृपा करके हमारी इस कन्या के भाग्य का वर्णन करें। यह हमारी पुत्री कैसी होगी, इसका प्रारब्ध कैसा होगा, आप कृपा करके बतलाएं। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे हिमांचल राज, यह तुम्हारी जो कन्या है यह बहुत सुशील है, बड़ी सहज है, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियहि प्यारी। आपकी यह जो कन्या है यह संतों को परम प्रिय होगी। इसके नाम से लोग व्रत करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे। लोग अपने उत्तम दीर्घायुष्य की प्रार्थना करेंगे। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हैं प्रतिव्रत असी धारा। लेकिन हे हिमांचल, अब मैं आपको दो चार जो इस आपकी कन्या के दोष हैं उनका वर्णन करके सुनाता हूं। यह सुनकर के हिमांचल राज बड़े भयभीत हो गए। कृपा करके गुरुदेव आप बताएं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे हिमांचल राज, आपकी इस कन्या का जो विवाह होगा, इसका पति जो है वह बड़ा अमंगल वेशधारी होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। बड़ा अद्भुत वेशधारी इसका पति होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिलहि, परिहस्त अस। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। इसका जो पति होगा योगी होगा, अकाम मन वाला होगा, उदासीन होगा, अमंगल वेशधारी होगा। यह सुनकर के हिमांचल राज माता मैना बहुत दुखी हो गए। दुख दंपत ही उमा हर्षानी, बड़े दुखी हुए। लेकिन माता पार्वती ने जब यह सुना तो प्रसन्न हो गई, क्योंकि यह सारे लक्षण जो हैं वह भगवान शिव से घटित हो रहे हैं। माता भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई। सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि गुरुदेव आप कोई कृपा करो। जैसा आपने बताया यह तो निश्चित है, क्योंकि होई न मृषा देव ऋषि भाखा। आपकी वाणी जो है वह सत्य नहीं हो सकती, लेकिन हमारी कन्या का कल्याण हो ऐसा कोई मार्ग बताओ। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे हिमांचल राज, जी जी बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जितने दोष हमने बताए वह सब भूत भावन भगवान शिव के अंदर घटित होते हैं। इसलिए अगर आपकी कन्या भगवान शिव की भक्ति करे, उनकी कृपा हो, तो अवश्य ही यह सारे अमंगल जो हैं वह मंगल में परिणत हो जाएंगे, मंगल में बदल जाएंगे। यह सुनकर के भगवती माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई हैं
कहते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक शुर सरी की नाई। भगवान शिव जो हैं वह समर्थवान हैं, सर्व समर्थ हैं, इसलिए जितने दोष हैं वह सब उनके भीतर भी हैं, लेकिन वह सब गुण बन जाते हैं उनके पास। इसलिए आपकी कन्या भगवान शिव की तपश्चर्या करे तो उनकी कृपा से अवश्य इसका कल्याण होगा। भगवान शिव जो हैं वह भावी को भी मिटाने वाले हैं। और हे हिमांचल राज, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहां शिव तज दूसर नाही। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, लेकिन इसको शिव के सिवा दूसरा वर इसके योग्य नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है, कितने संकेत में कह रहे हैं श्री नारद जी महाराज, यही कहां शिव तज दूसर नाही। हे हिमांचल राज, यह कौन है? यही कहां शिव तज, भगवान शिव ने जिसको तजा है वही सती हैं जो पार्वती के रूप में आपके यहाँ आई हैं, दूसर नाही या दूसरी नहीं है। यही कहां शिव तज दूसर नाही। भगवती माता पार्वती ने यह सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई हैं, बड़ी आनंदित हुई हैं। और महाराज माता पार्वती वन में गई, जाकर के बड़ी कठिन तपश्चर्या की है। भगवान शिव का ध्यान करके बड़ी कठिन तपश्चर्या की। हजारों वर्ष तक कंदमूल फल खा करके, साग खा करके भगवान शिव का ध्यान किया। कुछ दिन तक जल पर ही रही और महाराज 3000 वर्ष तक बिल्लु पत्र, जो बेल के पेड़ के सूखे पत्ते गिरते नीचे, उसको बीन बीन करके उसको खा करके और भगवान शिव की तपश्चर्या की है। शरीर जो है कृशकाय हो गया। और उसी समय में ब्रह्मवाणी हुई है, देखी उमहि तपखीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। उसी समय में आकाशवाणी हुई है, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरा। आकाशवाणी हुई है कि हे भगवती पार्वती, चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ जो है वह पूर्ण होने वाला है। अवश्य ही अब शीघ्र ही तुमको भगवान शिव प्राप्त होने वाले हैं। जब तुम्हारे पिता तुमको लेने के लिए आएंगे तो वापस घर चली जाना। सप्तर्षि जब तुम्हें मिलेंगे तो समझ लेना कि वह समय निकट ही है। भगवान शिव तुम्हें शीघ्र ही स्वीकार करने वाले हैं। ऐसी गगनवाणी हुई है। भगवती माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई हैं। और महाराज श्री गोस्वामी जी महाराज ने माता पार्वती के इन मंगलमय चरित्र को सुनाया। माता पार्वती वापस लौट करके आई हैं। कहते हैं कि अब भगवान शिव की क्या स्थिति है यह सुनो। उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन आयो विरागा, तब ते शिव मन आयो विरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जब ही सदा
रघुनायक नामा जतः सुनहि राम गुण ग्रामा जतः सुनहि राम गुण ग्राम राम गुण ग्राम राम गुण ग्रामा। भगवान शिव श्री राम के ध्यान में निमग्न है। आज भगवान शिव के समक्ष स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान श्री राम भद्र प्रकट हुए। शिव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अभिनंदन वंदन किया। आज भगवान श्री राम ने कहा कि हे शिव जी, मैं आपको एक कथा सुनाने के लिए आया हूं। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आप कब से कथा कहने लगे? आपकी कथा तो हम गाते हैं, सारे संत जन गाते हैं, प्रभु आप स्वयं कब से कथा करने लगे? राम जी ने कहा कि हे शिव जी, जन्म लेने के बाद हमने सबसे पहले कथा ही सुनाया। अच्छा, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार श्रुत प्रेम लहे। जन्म लेते ही सबसे पहले हमने कथा सुनाया। भगवान ने कहा, अच्छा तो आप किसकी कथा हमें सुनाएंगे? कहते हैं, अति पुनीत गिरिजा के करणी, विस्तर सहित कृपा निधि बरणी।